हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए घट स्थापना कैसे करें, घट स्थापना करने की सही विधि। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे हम आपको यही सब बताने वाले हैं, सही तरीका। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरे 9 व्रत रखते हैं, बड़े मन से रखते हैं और मन्नत भी मांगते हैं, हर बार रखते हैं, हर नवरात्रे जब भी आते हैं नवरात्रे हर बार रखते हैं, लेकिन फिर भी माता रानी उनकी नहीं मन्नत पूरी करती। क्यों नहीं करती, ये हमें खुद ही मालूम नहीं होता कि हम पूजा पाठ करने में क्या गलतियाँ कर रहे हैं। घट स्थापना करने में हम गलती कर देते हैं, कभी कभी चौकी लगाने में गलती कर देते हैं। बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमें सही तरीका मालूम ही नहीं है और हम खुद मन से सारे काम कर लेते हैं, चौकी लगा लेते हैं माता रानी की और घट स्थापना कर लेते हैं। तो यही सब हम इस वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम बताएंगे कलश स्थापना की सही विधि, कलश में क्या सामग्री डालें, कलश किस धातु का होना चाहिए, कलश नारियल का मुख जो है किस तरफ होना चाहिए, और जो है कलश हमें किस टाइम मतलब कलश स्थापना हमें किस टाइम करनी चाहिए। जैसे हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, कोई भी काम करते हैं, हमें कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है और हम करते भी हैं। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में सभी लोग हर मांगलिक कार्य में कलश स्थापना करते हैं। हिंदू शास्त्र में यह माना जाता है कि कलश ऐश्वर्य का प्रतीक है, सुख और मांगलिक कार्य का प्रतीक है, इसलिए हमें जो है हर मांगलिक कार्य में कलश स्थापना करनी चाहिए। और नवरात्रों में कलश स्थापना करने का विशेष महत्व है, जो हमें नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में घट स्थापना और माता की चौकी लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं, आगे हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है कि माता की चौकी हमें कैसे लगानी चाहिए, माता की स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए, गणेश जी की स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए। तो हमें कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ करने से पहले जो है गणपति जी की स्थापना भी करनी चाहिए। गणपति जी को और माता गौरी को भी हमें आमंत्रित करना चाहिए हर पूजा पाठ में, हर शुभ कार्य में। तो हमने यहाँ पे गणपति जी को जो है एक छोटी सी चावल की पोटली बना ली थी, उस पर हमने जो है स्थापित कर दिया है गणेश जी को। और जो है यहाँ पे माता गौरी भी हमने हल्दी की गांठ ली है, उस पर हमने कलावा लपेट दिया है अच्छे से, और ये माता गौरी को स्थापित कर दिया। अगर आपके घर में माता गौरी की मूर्ति या तस्वीर है कुछ भी, तो आप गणेश जी के संग इस तरीके से माता गौरी को बिठा सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरीके से हल्दी की गांठ को लेके चारों तरफ मोली लपेट के माता गौरी बना सकते हैं। और इनको भी मैंने चावल की पोटली पे जो स्थापित कर दिया है। हम एक आसन सा दे देते हैं चावल की पोटली बना के, हमें खाली ऐसे ही स्थापित नहीं करना चाहिए। चावल की पोटली बना के उनको उसके ऊपर बिठाना चाहिए, मतलब ये आसन होता है भगवान जी का, तो हमें आसन बनाना चाहिए। अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप इसी तरीके से, जैसे हमने माता गौरी की बनाई है, स्थापना की है, इस तरीके से आप एक सुपारी लेके उस पर कलावा अच्छे से लपेट के गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, मतलब गणेश जी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थे गणेश जी, तो इसीलिए हमने जो है गणेश जी की मूर्ति ही रख ली है। और फ्रेंड्स, कोई भी पूजा पाठ करते में हमें ध्यान रखना है माता गौरी और जो गणेश जी के बिना जो है कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है, अधूरी रहती है। और हमें साथ ही में भोले बाबा को भी जो है आमंत्रित करना चाहिए हर पूजा में। तो हमने यहाँ कलश ले लिया है मिट्टी का। तो मिट्टी का कलश जो है एकदम पवित्र होता है, लेकिन इसको जो लेने का हमें क्या होता है कि अगर हम इसको लेते हैं तो एक ही बार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसके बाद हमें ये विसर्जित करना होता है। बहुत सारे लोग, अब आजकल क्या होता है कि विसर्जित करने के लिए हमें बहुत परेशानियां होती हैं, कहाँ करें, कैसे करें, कोई नदी नहीं मिलती बहती हुई, बहुत दूर दूर होती है, नहीं जा पाते। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है तांबे का और जो पीतल का या कांसे का कलश ले लेते हैं, क्योंकि वो हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हमें विसर्जित करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें करना पड़ता है। लेकिन ये सबसे शुभ होता है और पवित्र होता है, तो हम इसलिए ज़्यादातर लोग इसी को लेते हैं। तो जो गाँव में जो है यही लिया जाता है, यही, क्योंकि वहाँ पर जो है नदियाँ वगैरह होती हैं विसर्जन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है शहरों में नहीं लेते बहुत सारे लोग। तो कलश में या फिर तांबे के बर्तन में या फिर कांसे के में ले कर लेते हैं स्थापना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मिट्टी का ले लिया है कलश और हमने इसमें पानी भर लिया है। पानी हमें गले तक भरना है, ऊपर तक नहीं भरना, ना तो इससे नीचे होना चाहिए ना इससे ऊपर होना चाहिए जल। तो हमने शुद्ध जल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लिया था शुद्ध जल में। तो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रही हूँ, नवरात्रे नहीं थे तो यहाँ पे जो है आपको टूटे चावल नहीं लेने हैं, अखंडित चावल नहीं, साबुत चावल लेने। अब हमें इसमें क्या क्या सामान डालना है ये भी मैं बताती हूँ आपको। हमें सुपारी डालनी है, सुपारी चाहे तो आप जोड़े से डाल सकते हैं या अकेले भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एक कौड़ी डाल दी है मैंने, एक सिक्का डाल दिया है, हरी इलायची डाल दी है मैंने यहाँ पे,
और यहाँ पे 2 लौंग के जोड़े डाल दिए हैं। तो लौंग के जोड़े आपको 2 जोड़े ही डालने हैं, अकेली लौंग नहीं डालनी है। तो यहाँ पे लौंग जो है आपको फूलों वाली लेनी है, बिना फूलों की नहीं लेनी है, अखंडित नहीं लेनी है। यहाँ पे थोड़े से चावल के दाने ले लिए हैं, चावल के दाने भी अखंडित नहीं होने चाहिए। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ प्रैक्टिकली। मैं यहाँ पे नवरात्रि नहीं थे उससे पहले ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको हल्दी की गांठ लेनी है एक जल में डालने के लिए। यहाँ पे हल्दी की गांठ नहीं थी मेरे पास, तो अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्की सी हल्दी डाल सकते हैं, 1-2 चुटकी, लेकिन शुद्ध हल्दी लेनी है आपको, इस्तेमाल करी हुई नहीं लेनी है। अब हमने जो भी इसमें सामग्री डालनी थी वो सारी सामग्री डाल ली है। ये सारी सामग्री आपको डालनी चाहिए, ये बहुत शुभ होती हैं। तो फ्रेंड, धन का प्रतीक, इस ऐश्वर्य का प्रतीक और जो है वंश का प्रतीक भी इसमें माना जाता है। वंश की वृद्धि के लिए भी ये सब सामान हमें डालना चाहिए इसमें। तो अब हम बनाएंगे इसमें स्वास्तिक कलश पे। तो स्वास्तिक हमें पूरा बनाना है, अधूरा नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग जो है खाली स्वास्तिक बना के छोड़ देते हैं, तो ये अधूरा स्वास्तिक होता है, इसका हमें कोई फल नहीं मिलता। तो हम आपको पूरा स्वास्तिक बना के दिखाएंगे। पूरा स्वास्तिक का मतलब होता है स्वास्तिक बना के उसके चारों तरफ एक एक बिंदु लगा के और साइडों में जो है हमें लाइन सी बनानी होती है 2, वो पूरा स्वास्तिक होता है। तो इस तरीके से हम जो है पूरा स्वास्तिक बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 लाइनें मैंने दोनों साइड 2-2 लाइनें बनाई हैं और स्वास्तिक के चारों तरफ मैंने एक एक बिंदु बना दी है। तो ये हो गया हमारा पूरा स्वास्तिक। तो हमें इस तरीके से स्वास्तिक बनाना है कलश पे। अब हमें इसके गले पे जो है मोली बांधनी है। तो मोली जो है हम बांधते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, हमें कभी भी गांठ नहीं लगानी चाहिए मोली में, हमेशा ऐसे ही लपेट देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कलश में जो भी सामग्री डालनी थी वो डाल दी है, वो मैंने आपको दिखा दी है सारी सामग्री। एक सिक्का भी डालना था आपको, शायद मैंने डाला है, मुझे ध्यान नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे हम अब इस तरीके से मोली लपेट लेंगे। तो ये मोली को लपेट लेंगे इस तरीके से, हमें गांठ नहीं बनानी है कलश पे, मतलब कलश के गले पे हमें मोली इस तरीके से लपेटनी है खाली। अब हम जो है चावल ले लेंगे थोड़े से, जो है मिट्टी का भी ले सकते हैं ढक्कन आप, इस तरीके से, या फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं तांबे की, या सॉरी उसकी पीतल की कोई प्लेट हो छोटी सी आपके पास, उससे भी ढक सकते हैं इसको। और इसके ऊपर चावल रखने हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैंने अखंडित चावल ले लिए हैं, ये मैंने सिर्फ दिखा रही हूँ आपको पूजा के लिए ना, अभी मेरे पास साबुत चावल नहीं थे, इसीलिए मैं आपको यही करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से खाली नहीं रखना है, ढक्कन से ढक के उसके ऊपर चावल रखने हैं। उसके बाद हमें जो है नारियल की स्थापना करनी है। तो नारियल हमें कैसे रखना है कलश के ऊपर, तो नारियल ये नारियल का मुंह होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि नारियल का मुख किस तरफ है। तो जहाँ से हम नारियल पेड़ पे से काटते हैं, पेड़ होता है उस पे से हम नारियल काटते हैं, वो नारियल का मुंह होता है। तो दिख रहा होगा आपको कि नारियल का मुंह इस तरफ है जहाँ से कटा हुआ है। तो हमें इस तरीके से नहीं रखना चाहिए नारियल। हमें नारियल की स्थापना करते समय अब वीडियो में हमें ध्यान देना है। तो अगर फ्रेंड्स आप नारियल का मुख नीचे की तरफ करते हैं तो इसमें शत्रु की वृद्धि होती है, और नारियल का मुख अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो इसमें रोग की वृद्धि होती है, मतलब रोग बढ़ते हैं घर में। तो हमें ना तो ऊपर करना चाहिए नारियल का मुख, ना नीचे करना चाहिए। और हम पूरब की दिशा की तरफ अगर नारियल का मुख करते हैं तो हमारा धन का जो है नाश होता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से जो है कभी भी नारियल का मुख नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम नारियल की स्थापना करने से पहले नारियल को भी तिलक लगा लेंगे, और हम नारियल का मुख जो है हमें अपनी तरफ करना है। तो जहाँ हमारा मुंह होता है, हमें नारियल का मुंह उस तरफ करना होता है, जैसे कि हम 2 जने बात कर रहे होते हैं, हमारा मुंह एक दूसरे के सामने होता है, इस तरीके से हमें नारियल का मुख करना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो हमें नारियल का मुख हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए। तो ये हो गई हमारी नारियल की मुख की बात कि हमें नारियल का मुख किस तरफ करना चाहिए, और घट हमने कलश को किस तरीके से कैसे भरा, सामग्री हमने कैसे रखी। अब हम करेंगे घट स्थापना। तो घट स्थापना हमें कैसे करनी है, ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से कटा हुआ आपको दिख रहा होगा, सीधा ही मुंह है। तो मुंह आपको ध्यान रखना है किस तरफ होता है, जहाँ कटा हुआ होता है वहीं मुंह होता है। आपको कहाँ पे रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे अष्टदल कमल कलश की स्थापना करने के लिए। तो कलश की स्थापना करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप कटोरी में तांबे की या पीतल की कोई भी कटोरी ले लीजिए, उसमें आप चावल डाल के थोड़े से घट स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आपको ज़मीन पे इस तरीके से जहाँ पे चौकी रखी है वहीं पे आप कर सकते हैं। तो हल्दी से भी आप बना सकते हैं अष्टदल कमल, या फिर रोली से भी बना सकते हैं अष्टदल कमल, नहीं तो आप चावल से भी बना सकते हैं। तो चावल आपको हल्दी से भी सान सकते हैं, कलर कर सकते हैं, या रोली से भी, या किसी भी कलर से जो आपको पसंद हो कर सकते हैं अच्छा दिखने के लिए। यहाँ पे हम सफ़ेद चावल से बना रहे हैं। तो ये वीडियो नवरात्रों की नहीं है, उससे पहले ही मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ घट स्थापना की कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है चावल ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पे
यहाँ पे हमें 9 पोटलियाँ बनानी होती हैं एक बीच में, और जो है 8 चारों तरफ बनानी होती हैं बीच वाली पोटली के। तो बीच वाली पोटली थोड़ी बड़ी होती है और बाकी की सारी छोटी छोटी होती हैं, मतलब बराबर मात्रा में लेनी चाहिए हमें हर पोटली। और इस तरीके से अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अष्टदल कमल बनाने का मतलब होता है बहुत ही शुभ। तो हम इसके ऊपर अगर कलश की स्थापना करेंगे तो बहुत ही शुभ होता है। कोई भी देवी देवता की स्थापना करते वक्त हम अगर अष्टदल कमल के ऊपर स्थापना करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो है कलश की स्थापना कर दी है। कलश स्थापना करते वक्त आपको माँ भगवती का ध्यान करना है और प्रार्थना करनी है, हे माँ भगवती, इन 9 दिनों में हमारे परिवार में पधारो और हमारे हर परिवार के सदस्य के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। और अपने जो भी आपके कुल देवी देवता हैं सबका ध्यान करना है, हर देवी देवता का ध्यान करना है कलश स्थापित करते वक्त। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही होती है कलश स्थापना। बिल्कुल सही विधि हमने आपको बताई है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। बहुत ही सही तरीका है एकदम ये। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।